आज भी कुछ देर पहले ही यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट इतना दर्दनाक है जिसके कारण यहाँ पर 3 मौतें हो चुकी है। जिसके घर का चिराग बुझता है वही जानता है कि कितना पीड़ा और दुख उनको होती है। पिछले चक्के के नीचे सर आने की वजह से सर इतनी बुरी तरीके से कुचला जाता है कि पूरा वापस लौट रहा था तो मुझे इसकी जानकारी मिली, इस दर्दनाक घटना की। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना को लेकर। भारी वाहनों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर भारी वाहन इस सड़क से नहीं गुजर सकते। एक बच्ची इसी सड़क में अपना दम तोड़ देती है। कुछ समय पहले एक और एक्सीडेंट होता है। इस वक्त मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ वो दुर्ग महाराजा चौक से होकर बोरसी जाने वाला रोड है। इस रोड की खबर हम लगातार दिखाते आए हैं। यहाँ लगातार हादसे दुर्घटनाएं होती हैं, लगातार एक्सीडेंट्स होते आए हैं। आज भी कुछ देर पहले ही यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट इतना दर्दनाक है कि मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल एक हैवी व्हीकल, जो भारी वाहन है, गिट्टी से भरा भारी वाहन यहाँ से गुजर रहा था। उसी वक्त अपाचे में एक बाइक सवार युवक जाता है जो हेलमेट नहीं पहना होता है। बड़ी बात यह है कि उसने हेलमेट नहीं पहना था और ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा होता है। ओवरटेक करने के चक्कर में अचानक से वो गिर जाता है और उसका सर जो है ट्रक के पिछले चक्के में आ जाता है और पिछले चक्के के नीचे सर आने की वजह से सर इतनी बुरी तरीके से कुचला जाता है कि पूरा सर का जो अंदर का भाग है वो सारा सड़क में बिखर जाता है। क्योंकि हम ये विजुअल आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी दर्दनाक जो मौत हुई है। इतनी दर्दनाक मौत होने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुँचती है। ट्रक को हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि ट्रक चालक जो है वो फरार हो चुका होता है। ट्रक चालक फरार होने के कारण उसे पकड़ा नहीं जाता है, मगर ट्रक को अपने कब्जे में पुलिस ले लेती है। पद्मनाभपुर थाने क्षेत्र का ये मामला है। अभी फिलहाल ट्रक पुलिस के कब्जे में है। ट्रक मालिक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अपाचे में जो युवक सवार था उसके भी परिजन पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। उनसे भी युवक के बारे में पूरी डिटेल ली जा रही है, जानकारी पूरी इकट्ठा की जा रही है। मगर बड़ी बात यह है कि इस सड़क में जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ भारी वाहन का आना निषेध है। मतलब भारी वाहनों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर भारी वाहन इस सड़क से नहीं गुजर सकते। इसके पश्चात लगातार भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और इसका अंजाम ये हो रहा है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले एक बच्ची इसी सड़क में अपना दम तोड़ देती है। कुछ समय पहले एक और एक्सीडेंट होता है और आज एक नया एक्सीडेंट, नया हादसा। लगातार किसी के घर के चिराग को बुझना, किसी के घर के एक सदस्य का जाना, ये दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। जिसके घर का सदस्य जाता है उसे ये दर्द मालूम होता है। सवाल ये है कि नो एंट्री में भी हैवी वाहन, भारी वाहन कैसे एंट्री किए? यहाँ कोई स्टॉपर, चेक पोस्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए गए? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी है हम आपको बताएंगे। दुर्घटना जो हुई है उस घटने की सूचना मिलते ही विधायक अरुण वोरा यहाँ पहुँच चुके हैं। जानेंगे इसे, क्योंकि कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सारे प्रश्नों के सवाल लेने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे पता चला यहाँ घटना हुई है और आप मौके पर पहुँचे? देखिए, मैं रायपुर में था, वापस लौट रहा था तो मुझे इसकी जानकारी मिली, इस दर्दनाक घटना की। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना को लेकर और मैंने जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात की है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था की बहुत दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ नो एंट्री है तो हनौदा और धनौरा में चेक पोस्ट लगाने की ज़रूरत है और यहाँ पर भी ऐसे स्टॉपर लगाया जाए। अभी कुछ दिन पूर्व हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग की थी कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। उसके लिए भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। तो इस सड़क का चौड़ीकरण भी होना चाहिए। यातायात व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त होने की ज़रूरत है। जो लापरवाही बढ़ती जा रही है जिसके कारण यहाँ पर 3 मौतें हो चुकी है। जिसके घर का चिराग बुझता है वही जानता है कि कितना पीड़ा और दुख उनको होती है। तो मैंने अभी जिला पुलिस अधीक्षक से और यहाँ के डीएसपी जो ट्रैफिक है उनसे भी कहा है कि न केवल यहाँ बल्कि हर जगह जहाँ नो एंट्री है वहाँ पर गाड़ी सख्ती से रोकी जाए और वहाँ पर प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे साइकिल गाड़ियाँ चलाते हैं। बहुत यातायात की व्यवस्था बढ़ी हुई है तो इसमें अंकुश लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि लगातार देखा जा रहा है इस सड़क में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उस दुर्घटना का एक मूल रीज़न हैवी वाहन को माना जा रहा है, क्योंकि हर दुर्घटना में कहीं ना कहीं उनकी भूमिकाएं हैं। तो उसको रोकने कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए प्रशासन किस हद तक प्रयास कर रही है?
यातायात प्रशासन को सजग रहने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ डिवाइडर की ज़रूरत है, जो ऐसे डिवाइडर जो दुर्घटना कारण ना बने, अच्छे डिवाइडर बनाए जाए जिससे कि स्पीड में रोक लगाई जा सके। तो इसे हाँ स्पीड ब्रेकर बनाई जाए, तो हाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, तो स्पीड ब्रेकर बनाने की ज़रूरत है और ताकि घटना को रोका जा सके। और वैसे भी ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि नो एंट्री में हैवी व्हीकल आई है और इतनी दर्दनाक दुर्घटना हुई है, तो इसके लिए पुलिस को कितनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आप इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? देखिए, अब यातायात विभाग को पूरे अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। इस तरह की इसी क्षेत्र में लगातार ये तीसरी घटना है, तीसरी मौत है और इसमें भी अब अगर हम विलंब करते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमारी लापरवाही कही जाएगी यातायात विभाग की। तो ये लापरवाही से बचना है तो यातायात विभाग को इसमें चुस्त दुरुस्त होने की ज़रूरत है और एक्शन में आने की ज़रूरत है ताकि आगे घटनाएं न घटित हो। और मेरा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से और जिला प्रशासन से ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर स्वीकृत कर दी है, तो उस राशि का अब सही सदुपयोग होना चाहिए, रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए ताकि यातायात व्यवस्था सुगम बनाई जा सके और दुर्घटना को रोका जा सके। तो ये हमारे साथ थे विधायक अरुण वोरा। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लेने के लिए कि क्या स्थिति है। और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की मांग की गई है, दोनों साइड चेक पोस्ट की मांग की गई है ताकि वो चेक पोस्ट अगर बन जाएगा तो उसके बाद कोई भी हैवी व्हीकल यहाँ से आवाजाही नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूँ कि जितनी भी यहाँ पर दुर्घटनाएं सामने आई है, कहीं ना कहीं उसमें हैवी व्हीकल, भारी वाहनों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। गलती किसी की भी हो मगर एक पार्टी हैवी व्हीकल जरूर रहती है। आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है, पुलिस से भी बात करने का प्रयास करेंगे हम और इस कार्रवाई को लेके, इस कार्रवाई से रिलेटेड आपको अपडेट रखते रहेंगे। तो भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कि महाराजा चौक से जो बोरसी की तरफ जाने वाली रोड है उसमें एक हैवी व्हीकल ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जबकि ट्रक का चालक जो है वो घटनास्थल से तुरंत फरार हो गया। जो मृतक हैं उनकी पहचान शुभम भट्ट के रूप में हुई है, जो बोरसी के रहने वाले हैं। मतलब अपने घर के पास में ही वो निकले थे बाइक से और इस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। सर, हैवी व्हीकल को लेकर नो एंट्री जोन की बात सामने आ रही है, वो किस तरीके की? हाँ, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो नो एंट्री जोन में अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर कैरी कर रहे हों, जहाँ तक मुझे बताया गया या फिर मुझे जितनी जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया उसके अकॉर्डिंग, जो अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिए हुए व्हीकल है तो उनको नो एंट्री जोन में भी अलाउ किया जाता है। तो चूँकि ये जो ट्रक थी उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैरी किया हुआ था, शायद इसलिए वो नो एंट्री जोन में चल रहा था।